स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड और एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बीच में डिफरेंस। ठीक है, क्या डिफरेंस है? देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि भाई इन्वेस्टिंग अगर उनको बताया जाता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई इन्वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, और इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोग माथापच्ची करते रहते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को कॉमन जानकारी जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी की होती है वो दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता दिखाता भी रहूंगा और बताता भी रहूंगा। अ म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ द मनी विच इज कलेक्टेड फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर एंड इट इज इन्वेस्टेड बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो इसको मैं बहुत छोटे से उसमें बताता हूँ। समझ लीजिए मैं एक दोस्त है, समझ लीजिए राम एक दोस्त है। ठीक है, इसके 5 दोस्त हैं। समझ लीजिए ABCDE। ए है, बी है, एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच, इसके 5 दोस्त हैं। मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, अब इसको तो इन्वेस्टिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, इसे पता है कि भाई पैसा कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, हर चीज़ का इसको पता है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या हो गया? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको हम क्या नाम देते हैं? AMC नाम दे देते हैं। अभी मैं बताता हूँ, अच्छे से बताऊंगा, आज आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भाई ये इन दोस्तों के पास गया। ठीक है, ये इन दोस्तों के पास गया, कहा कि बेटा मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, तो आप क्या करिए कि आप सब लोग मुझे 1-1 लाख रुपए दीजिए। ठीक है, ये दोस्तों से 1-1 लाख रुपए मांग लिया। ठीक, अब ये पैसा पूल करके, ठीक है, ये पैसा पूल करके क्या किया कि भाई इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, पैसा पूल करके क्या किया? वो इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, और जितना पैसा बढ़ा, समझ लीजिए 5 साल बाद ये पैसा बढ़ करके समझ लीजिए कितना हो गया, इतना हो गया। तो बढ़ा कितना? पैसा कितना बढ़ा? पैसा आपका इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ये जितना बढ़ा पैसा है, ये पांचों लोग थे तो पांचों लोग में डिवाइड कर दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। यानी कि सबके साथ जो एक फंड बन रहा है वो हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन है, चॉइसेस ऑफ द स्कीम्स है। अभी हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्या है, ये अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर से हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, मनी गैदर, ये। ठीक है, और चलिए ठीक है, अब हम लोग एसआईपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एसआईपी क्या होता है? अब सेम चीज़ को जो अभी हम लोग देख रहे थे उसको हम लोग फिर से वो करते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि फिर से एक फ्रेंड था। ठीक, इसके 5 फ्रेंड है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब ये बोला कि भाई 1-1 लाख रुपए दे दे। लेकिन ये सब तो भाई गरीब दोस्त हैं, तो वो कहें कि भाई मैं तो 1 लाख रुपए एक साथ नहीं दे सकता। तो कहा कि चलो भाई 1 लाख रुपए मत दो तुम लोग, एक बार में, पहले मैं एक बार में 1 लाख रुपए मांग रहा था, अब नहीं मांगूंगा। मैं क्या मांगूंगा? मैं तुमसे महीने में बस 5,000 रुपये मांग रहा हूँ। ठीक है, महीने में 5,000 भी नहीं मानेंगे, कह देते हैं महीने में 2,000 रुपये मांग रहा हूँ, और मैं ये 2,000 रुपये आपसे 50 महीने तक मांगूंगा। तो 50 महीने तक मांगूंगा और 2,000 रुपये, तो आपके पास कितना हो गया कि भाई इसके पास 2 × 50 के हिसाब से 1 लाख रुपये चला गया। ठीक है, तो इसके जो पांचों दोस्त हैं वो कहें कि ठीक है भाई, तुम हमसे 1 लाख रुपए मत लो, एक बार में 1 लाख रुपए मत लो, तुम हमसे भाई 2-2 हज़ार रुपये करके महीना लो। ठीक है, और तुम उसे अपना भाई क्या करो, इन्वेस्टिंग करो। ठीक है, यानी अपने तरीके से उसको लगाओ। ठीक, और जो जैसे हिसाब किताब होगा उस हिसाब किताब को हम लोग बाद में आपस में एक दूसरे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसने भाई क्या किया, इसने पैसा रखा। ठीक है, पहले महीने में वो उसके पास कलेक्शन इतना आया, दूसरे महीने में फिर से कलेक्शन इतना आया। ठीक है, तीसरे महीने में फिर से कलेक्शन इतना आया। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि भाई पहले महीने में कलेक्शन इतना आया, दूसरे महीने में इतना। अब क्या हुआ कि पहले महीने में कलेक्शन तो इतना आया, ठीक है, लेकिन वो हल्का सा ग्रोथ दे दिया कलेक्शन। ठीक, इतना कलेक्शन आया था वो इतना। दूसरे महीने में भाई ये और ये कलेक्शन हो गया, ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ तक पहुँच गया। तीसरे महीने का ग्रोथ और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कलेक्शन तो उतना ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन चौथे महीने का ग्रोथ इसका कितना हो गया? और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ग्रोथ होता रह रहा है। अब एक चीज़ को हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि जैसे समझ लीजिए आप म्यूचुअल फंड में थे। म्यूचुअल फंड में आपने
साल में एक ही बार लगा रहे हैं। जनवरी में आप पैसा लगाते हैं, पैसा कितना लगा रहे हैं आप, जनवरी में 1 लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है। और इन दी एंड जनवरी 2020 में आपने 1 लाख रुपए लगाया, और जनवरी 2021 में वो 1 लाख, समझ लीजिए 1,20,000 हो गया, ठीक है। 5 दोस्त थे, पांचों ने मिल करके पैसा लगाया। तो फंड साइज क्या होगा, फंड साइज होगा 5 लाख का, ठीक है। जनवरी 2020 में 6 लाख में वो फंड साइज कितना हो जाएगा, 6 लाख में वो फंड साइज और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब वो जनवरी 2020 में वो फंड साइज और ज़्यादा, 2021 में फंड साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 लोग थे, वो टोटल क्या हुआ, 5 लाख का 6 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो भाई इसने कहा कि भाई देखो मैंने तुम्हारा पैसा लगाया है, तो कुछ परसेंटेज मेरे को दे दो, वो मैं सर्विस चार्ज ले लूँगा, और बाकी भाई 5 लाख का मैंने 6 लाख तो आपका कर दिया है, बाकी मुझे आप ऐसा करो कि 20,000 या 30,000 मुझे दे दो, और बाकी जितना भी बच रहा है, समझ लीजिए 30,000 मुझे दे दिए, तो बाकी कितना बच रहा है आपका, 5,57,000 रुपये, 5,70,000 रुपये बच रहा है, वो सब तुम लोग आपस में बांट लो, वो तुम्हारी प्रॉफिट हो जाएगी, और इससे मेरे को भी सर्विस मिल गया है। तो यही होता है म्यूचुअल फंड। और अब मुझे लगता है कि मैंने आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में थोड़ा बहुत जितनी भी हो सकती थी जानकारी आपको प्रेजेंट कर दी है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। इसमें हेल्प टू इन्वेस्टर्स सेपरेटली, लाइक ईच ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स सिमिलरली स्मॉल सेविंग इन एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फॉर रिजल्ट इनटू लार्ज फंड इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यही है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में वो। और भी आगे फ्रेंड देख लेते हैं क्या वो है। एसआईपी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड, अब देखिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी का क्या वो है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे आप कंपाउंडिंग देखेंगे तो एसआईपी में क्या है कि कंपाउंडिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो मनी है वो हर महीने निकल रहा है, और हर महीने के हिसाब से उस पर कंपाउंडिंग हो रही है, तो एसआईपी में थोड़ा कंपाउंडिंग ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में आप एक बार में 1 लाख दे देते हैं, और एसआईपी में आप धीमे धीमे करते 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 2,000 रुपये महीने महीने के हिसाब से आप उतने समय में उतना रुपए, जितना भी रुपए आपको मन करता है उतने समय में उतना रुपए लगाते हैं, ठीक है। एसआईपी में एक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, म्यूचुअल फंड में आप अपने हिसाब से लगाते हैं। समझ लीजिए आपने आज लगाया 2,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा दिए, ठीक है। फिर आपने 10 दिन बाद या 1 महीने बाद 10,000 रुपये लगाया, ठीक है। अब फिर से 1 महीने बाद आपने 12,000 रुपये लगा दिया, फिर उसके अगले महीने आपने 1,000 रुपये लगाया। तो म्यूचुअल फंड में आप अपने हिसाब से एक बार किसी फंड में उतना रुपये डाल देते हैं, ठीक है। और एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में भाई आपने एक फंड चुन लिया, ठीक है। फंड चुन लिया, उसमें आप मंथली हर महीने थोड़ा थोड़ा रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी जैसे भी आपका हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब को लेते हुए आप उसमें पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा चार्ट है, चार्ट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एसआईपी में क्या है, एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट होगा। म्यूचुअल फंड में क्या है, आप एक बार में ही इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी एसआईपी में थोड़ा ज़्यादा मिलती है, म्यूचुअल फंड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। कॉस्ट क्या आता है, इसका लेस कॉस्ट आता है, इसका थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट आता है। मैं इसको ही बता देता हूँ, और मैं इसको बता देता हूँ कि भाई समझ लीजिए मार्केट ऐसे चल रही थी, ठीक। मार्केट कभी ऐसे नहीं चलती है, मार्केट ऐसे 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 ऊपर भागती है, ठीक है। तो एसआईपी समझ लीजिए आपने यहाँ पे किया, फिर आप दूसरी एसआईपी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। फिर आप तीसरी एसआईपी यहाँ पे करते हैं, फिर आप चौथी एसआईपी यहाँ पे करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप एसआईपी यहाँ पे लेते हैं तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आप लोअर कॉस्ट पे एसआईपी उठा लिए। फिर आपने यहाँ पे एसआईपी किया तो भी आपको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आप लोअर कॉस्ट पे एसआईपी उठा लेते हैं। लेकिन तो इससे आपको फ़ायदा हो जाता है, और यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में वो फ़ायदा, समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया था, और यहाँ तक आपको समझ लीजिए कुछ मिलेगा। लेकिन एसआईपी में आपका क्या है कि जो पैसा है, समझ लीजिए 2,000 रुपये आपने यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, तो वो थोड़ा और ज़्यादा एनहेंस्ड वे में मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और भी बातें अपने बात के उसमें करेंगे, बात की कड़ी में करेंगे। और मुझे ऐसा वो है कि आप लोग को म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज है वो आपको आ गई होगी। और मेरे साथ बस बने रहिए, और हम लोग इसके बारे में और भी परिचर्चा करते रहेंगे, और आपको सारी जानकारी जरूर देंगे। धन्यवाद।